जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो आज हम एक सीबीटी पर आधारित जो कोई भी घटना घटता है, ठीक है, तो उसको किस तरह से हम लोग वैलिडेट करते हैं, किस तरह से करेक्ट करते हैं, आप मेंटली इसको कर सकते हैं। तो ज़रूर शुरू से अंत तक इसको देखें और समझें कि किस तरह से, मान लीजिए कि आपके है ना बाहरी चीज़ों को आप देखते हैं, ठीक है, या तो आपके शरीर में होता है कुछ भी, तो उसको आप किस तरह से वैलिडेट यानी करेक्ट करिएगा। तो है ना एक सीबीटी पर आधारित, जिसमें आपको है ना 5 कॉलम दिए जाते हैं ABCDE, और इस मतलब इस सीबीटी की मदद से है ना इस तरीक़ा से आपके अंदर जो भी थॉट आ रहा है, जो भी इमोशन आ रहा है, उसको करेक्ट किया जाता है। तो चलिए हम लोग इसको है ना एक एग्जांपल लिए हैं, ठीक है, उसको लिखे हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। तो E से हो गया एक्टिवेटिंग इवेंट, ठीक है, B से हुआ बिलीव थॉट, C से हो गया कॉन्क्वेंस, D से हो गया डिस्प्यूट यानी डिसफंक्शनल थॉट को डिस्प्यूट करना है, E से हुआ इफेक्ट। तो इसमें देखिए एक्टिवेटिंग इवेंट में क्या होता है कि वैसा घटना, मतलब वैसा घटना या परिस्थिति कह सकते हैं जिसके मतलब होने पर यानी जिसके बाद आपके अंदर विचार आना या तो इमोशन आना शुरू होता है। तो एक्टिवेटिंग इवेंट का मतलब हो गया कि वह घटना, ठीक है, जिसके कारण या जिसके वजह से आपके अंदर विचार शुरू होता है, स्टार्ट हो जाता है। बी से हुआ आपका क्या, तो बिलीव, ठीक है, यानी उस घटना या तो उस सिचुएशन से रिलेटेड जो हुआ, तो उसके प्रति आपको किस तरह का है ना विश्वास हो रहा है। और कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। तो कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है भाई परिणाम। अब परिणाम में जो भी आपके शरीर में है ना, जो भी शरीर में प्रभाव होते हैं, एक्शन लेते हो, घबराते हो, ठीक है, उस सब को इसमें क्या किया गया है, तो शामिल किया गया है। और डी से हुआ डिस्प्यूट, यानी जो भी बेकार के थॉट आ रहा है, जो भी फालतू के थॉट को चिपका लिए हो और मान लिए हो कि भाई यही सत्य है, तो उसको डिस्प्यूट करेंगे। डिस्फंक्शनल जो थॉट है उसको मोर रियलिस्टिक और मोर एडेप्टिव थॉट से उसको क्या करना है, करेक्ट करना है। उसके बाद है ना जो भी इफेक्ट होता है उसको देखना होता है। तो चलिए हम इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ हुआ क्या घटना कि मुंह में छाले हुआ, है ना, जैसे मुंह में छाले हुआ, क्या हुआ, मुंह में छाला, ठीक है, लाल लाल जो छाला होता है वो हो गया। अब क्या होता है, ये हो गया भाई वो घटना, ठीक है, या तो आपके अंदर हो सकता है, वो बाहरों से देख सकते हो आप। मान लीजिए कि आपके अंदर हो गया मुंह में छाला, ठीक है। अब भाई मुंह में छाला हुआ तो आपके अंदर बिलीव इससे क्या जुड़ा हुआ है, यानी आपके माइंड में जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें इससे रिलेटेड बहुत से विचार है ना मुंह में छाले के होने के कारण। लेकिन आप किससे जोड़े, तो कैंसर से जोड़े, यानी कैंसर के कारण ही मुंह में छाले होते हैं, मतलब मुझे कैंसर हो गया है। आपके अंदर यह बिलीव हो गया, ठीक है। अब बताओ भाई कि जो आदमी गलत सलत विचार से जोड़ लेगा खुद को, गलत चीज़, गलत सलत रोगों से जोड़ लेगा, गलत विश्वास कर लेगा, तो क्या उसके शरीर पर प्रभाव होगा, तो मेंटली होगा, फिजिकली होगा, है ना, और क्या बोलते इमोशनली होगा। तो जो व्यक्ति को दिमाग में यह हिल गया कि भाई कैंसर की वजह से ही मुंह में छाले होते हैं, तो उसके अंदर घबराहट होगा, घबराएगा बेचारा, इधर से उधर भागेगा, बेचैनी होगा, ठीक है, मतलब बेचैनी होगा, इधर से उधर छटपटाएगा, मरने का डर उसको दिमाग में आने लगेगा, अकेलापन वो मतलब महसूस करना शुरू कर देगा, असहाय है ना, और वह निराशजनक हो जाएगा। और यह सब जब यह होगा तो उसके साथ साथ दिमाग में बहुत से विचार आना शुरू हो जाएगा, जिसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। और ओवर थिंकिंग होने पर क्या क्या होगा भाई, तो जानबे करते हो, ओवर थिंकिंग मतलब आपका एनएस जो है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हो अब नॉर्मल स्टिमुलेशन हो जाएगा, असमान रूप से उत्तेजित होगा। तो भाई सबसे पहले आपको गैस बनेगा, डकार भी आ सकता है, पेट मटका इसमें फूलने लगेगा, कब्ज होगा, ठीक है, चक्कर आना शुरू हो जाएगा, सिर दर्द होगा, गर्दन में भी दर्द महसूस हो सकता है, हृदय की धड़कन का बढ़ना यानी पाल्पिटेशन शुरू हो जाएगा, पसीना आना शुरू हो जाएगा, रात या दिन में आपको धड़कन है ना लगेगा कि भाई जो डुक डुक कर रहा है सुनाई देने लगेगा, हाथ पाँव में कंपन सा होने लगेगा, नींद है ना, नींद में परेशानी होने लगेगा। उसके बाद ये सब होगा आपके, है ना, जो भी फिजिकली। तो उसके बाद क्या होगा कि आप जब व्यवहार में क्या चेंज हो जाएगा आपका व्यवहार में, कि भाई काम छोड़ दीजिए, काम पर जाना पसंद नहीं करिएगा, घर के चूहा बन जाइएगा, मतलब घर में रहना पसंद, घर कंफर्ट जोन हो जाएगा, लोगों के बीच
जाना भी पसंद नहीं करिए, केवल अपने ही फैमिली के पास रहना शुरू कर दीजिएगा। और उसमें रहते रहते क्या करिएगा, इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर दीजिएगा कि भाई बीमारी के बारे में गूगल यूट्यूब करना शुरू कर दीजिएगा, डॉक्टर से बात करिएगा, करना पड़ जाएगा। उसके बाद दिखवाइएगा, जांच करवाइएगा। इसका जांच करवाना शुरू कर दीजिए, कैंसर की जांच करवाना शुरू कर दीजिएगा। अब आता है भाई डिस्प्यूट, यानी जो डिस्फंक्शनल जो थॉट है, जो बेकार के जो हो गया है ना, फालतू के जो धारणाएं बना लिए माइंड में, बिलीव हो गया, उसको डिस्प्यूट करेंगे, करेक्ट करेंगे, ठीक है। मोर रियलिस्टिक और मोर एडेप्टिव थॉट से, जो सही थॉट है, ठीक है, अनुकूलित है, व्यवहार कुलित है, उससे क्या करेंगे, है ना, यथार्थ जो थॉट है उससे उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि क्या हमेशा मुंह में छाले कैंसर की वजह से होता है क्या, कि भाई हर पीला चीज़ तो सोना नहीं ना होता है, और हर मोबाइल आपका आईफोन नहीं होता है। तो इसको इस तरह से मतलब चैलेंज करेंगे, इसको प्रूफ खोजेंगे, साक्ष्य मांगेंगे, क्या सबूत है भाई। तो देखो, जब हम यह बताएंगे कि भाई एसिडिटी की वजह से भी, यानी मुंह में छाले बहुत बार भी हुए हैं, तो सब बार तो कैंसर नहीं हुआ है, तो यह सब क्या क्या कारण से हुआ, पीछे हुआ है आपको, तो एसिडिटी गैस की वजह से, है ना, अम्लीयता बढ़ गया है ना, कॉन्स्टिपेशन कब्ज की शिकायत होने की वजह से आपके मुंह में छाला हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स, है ना, डिफिशियंसी, यानी पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी भाई मुंह में छाले हो सकता है। ओरल इन्फेक्शन, यानी ओरल इन्फेक्शन मतलब मुंह में, है ना, बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, इसके वजह से भी हो सकता है। इम्यूनिटी डाउन, अगर मान लीजिए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो रहा है, तो भाई मुंह में छाले होता है। तो इतना मुंह में छाले होने के रीजन है, और आपको पीछे पास्ट में कई बार हो गया है ना, तो आपको यह पता है ना भाई कि यह जो मेरा दिमाग में आ रहा है फालतू के, जब यह सब बताइएगा खुद को कि यह सब कारण से हो सकता है, ठीक है, न कि केवल मुंह में छाले होने के कारण कैंसर है। तो जब यह दीजिएगा, है ना, यानी जो डिस्फंक्शन थॉट था मुंह में कैंसर होने के जो, तो इसको करेक्ट करिएगा इस सब से, ठीक है। यही बात सही है भाई, ठीक है, कि ज़्यादातर, है ना, गैस अम्लीयता की वजह से, एसिडिटी की वजह से, है ना, यह सब कारण से मुंह में छाले होते हैं, और कई बार आपको हुआ होगा। तो जैसे ई दीजिएगा, मतलब यह बताइएगा माइंड को, तो आपको शरीर पर इफेक्ट क्या पड़ेगा भाई, तो घबराहट होगा, नहीं होगा। ओवर थिंकिंग में जाइएगा, नहीं जाइएगा। जब ओवर थिंकिंग में नहीं जाइएगा तो एसिडिटी नहीं बनेगा। उसके बाद ये सब फालतू के एएनएस जो गड़बड़ाया तो नहीं गड़बड़ाएगा। उसके बाद जब नहीं गड़बड़ाएगा तो आप शांत रहिएगा, स्वच्छ रहिएगा, क्या बोलते हैं, अच्छा रहिएगा। तो भाई जब अच्छा ही रहिएगा तो काम काला छोड़िएगा, काम पर फोकस रहेगा, काम करिएगा और हर काम करिएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हम भूल गए भाई, जैसे डिस्फंक्शनल थॉट में यह भी ज़्यादातर है ना, कभी कभी यहाँ तीर मारे हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से, है ना, क्या बोलते हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से आपका, एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, मुंह में छाले हो सकता है। तो ये भी एक रीज़न है, इसको भी आप ऐड कर सकते हो। लेकिन यही ज़्यादातर, है ना, 90 यानी 100% कारण यही होता है मुंह में छाले होने का, ठीक है। कहने का मतलब कि एंजाइटी स्ट्रेस की वजह से भी यह चीज़ होता है भाई, ठीक है, और पहले भी हुआ है। तो इस तरह के जब आप बताइएगा, है ना, तो डिस्फंक्शनल थॉट जो था वो बीच में, बेकार के थॉट जो था, है ना, वो हटेगा, करेक्ट होगा। और इस तरह से आपके माइंड पर, ठीक है, इफेक्ट क्या पड़ेगा बॉडी पर, कि घबराहट नहीं होगा, ओवर थिंकिंग नहीं होगा, ठीक है। और एसिडिटी, जब ओवर थिंकिंग होबे नहीं करेगा तो एनएस नहीं गड़बड़ाएगा, तो एसिडिटी भी नहीं बनेगा, काम को फोकस भी करिएगा, मन लगा करिएगा, ठीक है, प्रेजेंट में रहिएगा। तो इस तरह से क्या होता है भाई, ठीक है, इस तरह से आप कोई भी जो, है ना, एक्टिविटी इवेंट लेकर आप इस तरह से उसको फुलफिल करके, ठीक है, उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो यही हुआ भाई सीबीटी जो होता है ना, इस तरह से किया जाता है। तो आप इसको मेंटली भी कर सकते हो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है भाई, और इसी तरह से आपको वीडियो और देखना है कोई भी टॉपिक पर, तो आप कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।